10th सीबीएसई बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चन पिछले क्लास तक लगे थे। 4th क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना है। तो 4th क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब ये बहुत सारे इसमें पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनमें पता लगाना है कि कौन कौन एपी में है। और अगर ये एपी में है तो देखिए आगे क्या करना है। इफ़ दे फॉर्म एंड एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस पता लगाना है और 3 टर्म और इसके आगे का भी पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको पता लगाना है कि ये जो फर्स्ट वाला है वो एपी में है कि नहीं, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 4 में से 2 को। तो 4 में से 2 को माइनस करने पर आपको मिलेगा 2। फिर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तब आपको मिलेगा 8 - 4 यानी कि 4। तो पहले आपको मिला 2 और बाद में मिला 4, यानी कि ये एपी में है ही नहीं। तो जब एपी में नहीं है तो आपको इसके आगे के 3 टर्म भी नहीं बताने हैं, काम आसान हो गया। तो आप लिखेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म is not same, therefore it is not an AP। और बस इतना लिख के छोड़ देंगे, एन तो हम भूल गए लिखना, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, और इसको यहीं पर रोक देंगे, फिर आगे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, 4th का फर्स्ट वीडियो रोक के। बढ़ते हैं आगे। अब जब आपको सेकंड पार्ट लगाना है तो फिर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, 5/2 में से माइनस कर दीजिए 2 को, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा, 1/2। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, तो थर्ड टर्म है 3 और उसमें से माइनस करेंगे 5/2 को, तो फिर 2 आएगा, अब मतलब एलसीएम 2 होगा, 2 3 जा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर आया 1/2। अगर दोबारा भी 1/2 आया तो आप यहीं पे नहीं बोल देंगे कि ए पी है, बल्कि जितने टर्म दिए सब में चेकिंग करेंगे। तो फिर आप A4 में A3 को भी माइनस करेंगे, और अगर मान लीजिए दूसरी बार निकालने पर डिफरेंस कुछ और आ गया, तब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तब वहीं पे कह देंगे एपी नहीं है। लेकिन अगर एपी है तो पूरे टर्म को चेक करना पड़ेगा। तो 4th टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कीजिए, तो फिर आपका एलसीएम 2 होगा, और 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस होगा 1, तो ये भी 1/2 आ गया। तो आप कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये देखिए इधर चला, सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब आपको अगर एपी मिल गया तो फिर काम थोड़ा सा बढ़ गया। अब आपको आगे बढ़ना है और इसके 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। तो 7/2 तक तो यही दिया है, और आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस 1/2 का है। तो नेक्स्ट 3 टर्म आप लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म, तो ऐसे हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पहला वाला होगा 7/2 तक ये दिए हैं, और आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो 1/2 आप इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 8, 8/2 मीन्स 4।
फिर सेकंड वाला होगा, अब जो 4 मिला है उसमें फिर आप 1/2 ऐड कर देंगे, तो 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 2 4 जा 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड, तो थर्ड में अब 9/2 जो आपको मिला है उसमें फिर आप 1/2 ऐड कर देंगे, तो जब 1/2 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम होगा, और 9 और 1 हो जाएगा 10, यानी 10/2, तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं 5। ठीक, अब ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं और आप इसको कर लीजिएगा नोट। ठीक है, वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा नोट। अब ये देखिए थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें जब आप ये थर्ड पार्ट अब लगाया जाए, उसमें जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो सेकंड टर्म है -3.2, और उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, यानी -1/2 को, तो -3/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, और इस तरह से -3.2 और +1.2, एक माइनस में एक प्लस में माइनस हो जाएगा, तो -2 बचेगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए -2 बचेगा। अब आप A3 में से माइनस कर देंगे A2 को, तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को, यहाँ पर फिर -5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3.2, एक माइनस में और एक प्लस में है तो दोनों को माइनस कर दिया जाए, साइन ग्रेटर का लगेगा, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा, -2। अब इसके बाद फिर फोर्थ टर्म में से माइनस किया जाए थर्ड टर्म को, तो फोर्थ टर्म आपका है -7.2, इसमें से माइनस करेंगे -5.2 को, तो -7.2 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 5.2, ये प्लस है, तो फिर वापस आपका बचेगा -2। तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इनका, मतलब डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम, इसका मतलब ये एपी है, ये एपी है, और अगर ये एपी है तो आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म लिख लिया जाए, नेक्स्ट 3 टर्म एनटीटी। पहला टर्म होगा, देखिए ये कहाँ तक पहुँचा है, -7.2 तक, उसको नोट कर लेंगे, और -2 आया है कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू भी हम लोगों को लिखनी थी आंसर में, तो डी की वैल्यू यहाँ पर -2 है, ये एपी है और डी की वैल्यू -2 है, तो हर बार इस -2 होता जाएगा, तो आएगा -9.2। फिर उसके बाद अगला टर्म होगा, ये -9.2 में फिर -2 होगा, तो -11.2, और थर्ड वाला होगा इस -11.2 में फिर -2 होगा, तो -13.2। ये नेक्स्ट 3 टर्म आ गए क्योंकि ये एपी था। अब ये थर्ड पार्ट का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इस वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा नोट, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको लगाया जाए, तो सेकंड टर्म इसका है -6, इसमें माइनस किया जाए -10 को, तो -6 और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो +10। अब +10, 10 तो बड़ा है, तो +10 -6 हो जाएगा -4। फिर इसके बाद थर्ड टर्म है -2, देख लीजिए -2, इसमें माइनस होगा -6, तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो बचेगा क्या, 4। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म है 2, इसमें से माइनस होगा -2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और 2 और 2 4, तो फिर यहाँ लिख देना है वही बात जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, और अगर ये एपी है तो आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म में पहला हो जाएगा, देखिए कहाँ तक पहुँचा है 2 तक, और कॉमन डिफरेंस निकला है 4 का, d = 4 लिख दीजिएगा, तो यानी कि बार बार 4 ऐड करना है, क्या मिलेगा 6। अब अगला टर्म 6 में फिर 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 10,
फिर अगला टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। तो अगला तीसरा टर्म हो जाएगा, अब जो 10 मिला है उसमें फिर 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी 6, 10 और 14। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए 5th पार्ट ये रहा आपके सामने। ये 5th पार्ट अब हम लोग लगा रहे हैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म क्या है, 3 + √2, और उसमें से माइनस होगा फर्स्ट टर्म यानी क्या, 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √2। फिर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। तो थर्ड टर्म ये देख लीजिए है 3 + 2√2, और इसमें से जब माइनस करेंगे ना इसको, सेकंड टर्म को, तो चूंकि ये बाइनॉमियल है, दो दो टर्म है, इसलिए साइन बदल जाएगा, यानी 3 माइनस हो जाएगा √2, +3 - 3 कैंसिल, और 2√2 में से √2 माइनस होगा। तो देखिए √2 ये है, √2 ये है, तो केवल बाहर वाले नंबर माइनस होंगे। 2 में से 1 माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 1, यानी 1 के साथ √2। तो जब 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, √2। अच्छा, अब उसके बाद फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। तो फोर्थ टर्म ये देखिए है 3 + 3√2, और जब इसमें से माइनस होगा ये बाइनॉमियल तो साइन बदल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 2√2। अब ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करना है। तो √2 ऐसे ही रहेगा, और बाहर वाला नंबर 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, यानी ये भी 1√2 आ रहा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस। हाँ 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 हाँ, ये भी AP है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम। और अगर ये AP है और D की वैल्यू है √2, तो आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म। तो देखिए जहाँ तक ये AP पहुँचा है उसके बाद का 3 टर्म लिखना है, तो इसमें √2 ऐड करेंगे। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, और ये 4√2 हो जाएगा। फिर कॉमा, अब जब इसमें एक और √2 ऐड करेंगे तो 3 तो ये ऐसे ही रहेगा ये वाला, लेकिन ये हो जाएगा 5√2, एक और √2 ऐड होगा ना। और जब इसमें अब फिर √2 ऐड करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, और √2 वाला √2 वाले में ऐड होगा, यानी हो जाएगा 6√2। समझे, अगला 3 टर्म ये होगा, तो इसको कर लीजिएगा नोट। और अब ये वाला क्वेश्चन लगाना है, ये 6th वाला। 5 तक हम लोग लगा चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये 6th वाला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे। इसमें जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म है 0.22, और इसमें से माइनस करना है 0.2 को। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के माइनस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, और 0 में से 0 गया 0। अब इसके बाद A3 में से A2 को माइनस करेंगे। तो A3 देखिए कितना है, A3 है 0.222, और इसमें से इसको माइनस करना है सेकंड वाले को, यानी 0.22 को। अब यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 2 में से 0 गया 2, यहाँ 0 माइनस होके हुआ, और यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0। यहाँ डेसिमल के बाद एक ही 0, यहाँ डेसिमल के बाद 2 0 हैं। इसका मतलब ये AP नहीं है। तो आप लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट AP। और अगर ये AP नहीं है तो आपका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इसके बाद आपको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड ही नहीं करने हैं, क्योंकि जब ये AP ही नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड भी नहीं करना है। तो ये हो गया 6th पार्ट का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो ये देखिए 7th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब 7th क्वेश्चन में क्या है, जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म है -4, इसमें से माइनस करना है 0 को। तो जब 0 को माइनस करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये -4 ही आ जाएगा। और इसके बाद ये हमारा है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म देखिए क्या है, थर्ड टर्म है -8,
इसमें से माइनस करना है हमको -4 को, तो ये हो गया -8 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और ये 4, तो कुल मिला के आया -4। फिर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, तो फोर्थ टर्म है -12, देख लीजिए -12, और इसमें से माइनस करना है -8 को, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 और +8 यानी हो जाएगा -4। यानी ये भी एपी है, ये वाला एपी है, पिछला वाला एपी नहीं था, लेकिन ये वाला एपी है। और अगर ये एपी है तो फिर इसका नेक्स्ट 3 टर्म, अच्छा डी की वैल्यू लिख दीजिए, अगर ये एपी है तो डी की वैल्यू लिख दीजिए, -4 आ रहा है। अब आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म होगा नेक्स्ट 3 टर्म होगा -12 में आप -4 कर दीजिए तो -16, फिर अब जो मिला है उसमें -4 कर दीजिए तो -20, फिर -4 कर दीजिए तो -24। तो ये आपका हो गया पूरे 7th पार्ट का सॉल्यूशन, इसको कर लीजिएगा नोट। अब यहाँ पर देखिए जो 8th क्वेश्चन है उसमें आपको हर एक पार्ट -1/2 -1/2 दिख रहा है, तो आप बस यहाँ लिख दीजिएगा हियर कॉमन डिफरेंस, जब सारा टर्म -1/2 है, हियर कॉमन डिफरेंस इज 0, देयरफॉर डी है 0 और इट इज एन एपी। जब सारा टर्म सेम है तो यानी कॉमन डिफरेंस 0 का है, इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो आपको इसका लिखना पड़ेगा नेक्स्ट 3 टर्म, तो जब सारे टर्म -1/2 हैं तो अगले 3 टर्म भी -1/2 ही होंगे। हालांकि एपी वालों को ये कर देना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कभी जो है वो 0 नहीं रहेगा, उनको ये अनाउंस कर देना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस 0 रखने का क्या मतलब है कि बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस 0 भी है तब भी उसको एपी कहते हैं। तो यही एक कन्फ्यूजन, मान लीजिए आप नहीं लगाते, 1-2 क्वेश्चन लगाते, कहते हैं चलो सारा क्वेश्चन एक ही तरह से लग जाएगा, तो फिर आप जाते एग्ज़ाम में और मान लीजिए ऐसा, या एग्ज़ाम में नहीं भी आता, कहीं कोई आपसे पूछ लेता, तो आप हमेशा ये कंफ्यूज रहते कि क्या एपी का कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए ना कि किसी के दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं। इसलिए हालांकि क्वेश्चन दुश्मन नहीं होते हैं, जब तक आप उनको नहीं जानते दुश्मन ही हैं, तो आपको उन हर क्वेश्चन को अपना दोस्त बनाना है। तो जब आप लगाएंगे नहीं तो वो दोस्त कैसे बनेंगे, जब मुलाकात उनसे करेंगे नहीं तो दोस्त कैसे बनेंगे। तो हर एक क्वेश्चन इसलिए लगा लेना चाहिए। अब न जाने कौन सा क्वेश्चन, देखने में तो सब क्वेश्चन एक जैसा है लगभग, लेकिन न जाने कौन सा क्वेश्चन आपको कौन सी नई बात सिखा दे, इसलिए हम सारे पार्ट A to Z आपके सामने लगाते हैं। और आपको भी NCERT पूरा फुल्ली एकदम सॉल्व करना चाहिए, तब किसी साइड बुक को उठाना चाहिए। तो आप ये सॉल्यूशन कर लीजिएगा नोट, और नई बात आपको ये पता चली कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जब A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और जब A3 में से A2 को माइनस करेंगे यानी थर्ड टर्म में से सेकंड को, तो 9 में से 3 माइनस होगा और बचेगा 6, यानी अलग अलग चीज़ बचा। तो इसका मतलब अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से क्लियर हो गया कि ये समांतर, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, हिंदी भी थोड़ा जानते रहना चाहिए। तो एपी, ये एपी नहीं है, तो ये एपी नहीं है, तो इसका अगला नेक्स्ट 3 टर्म भी नहीं, और इसका नहीं पता लगाना है। और इसका रीज़न आप लिख दीजिएगा कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज़ नॉट सेम। ठीक है, तो बस इसका इतना ही सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है 10, जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 2a में से माइनस होगा, यानी क्या बचेगा a। और जब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे
तो 3a में से 2a माइनस होगा तो क्या बचेगा a। और जब फोर्थ टर्म में से सेम बचा तब आगे बढ़ेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो आपको 4a में से 3a माइनस करना है, फिर बचेगा a। यानी कि ये एक एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका कॉमन डिफरेंस है a। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है a। तो कॉमन डिफरेंस a हो गया, तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म भी पता लगाने, और ये जरूर लिख लीजिएगा कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। तो एनटीटी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, अब बार बार आपको ए ऐड करना है, जहाँ तक पहुँचा है 4a उसमें ए ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5a। अब जो मिला फिर ए ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 6a, फिर जो मिला उसमें ए ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7a। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और वीडियो को यहाँ रोक के आप कर लीजिएगा नोट, बढ़ते हम लोग आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए पे पावर 4 है, तो क्या ये ए पी है? तो 10 और 1 11। अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर में से ए माइनस होगा। अब ए स्क्वायर और ए लाइक टर्म है नहीं, ए स्क्वायर और ए लाइक टर्म नहीं है, यानी कि ये दोनों माइनस नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ए कॉमन ले सकते हैं, मन करे तो ले लीजिए, कोई फ़ायदा भी नहीं है। A3 में से जब आप A2 को माइनस करेंगे तो फिर A पे पावर 3 में से A पे पावर 2 को माइनस करेंगे, ये भी लाइक टर्म नहीं है, यानी ये माइनस नहीं हो पाएंगे। और जब ये माइनस नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन होगा ए, यहाँ पर कॉमन होगा ए स्क्वायर, यानी अलग अलग चीज़ बच रहा है। इसका मतलब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम। तो ये इसका आंसर है, कर लीजिएगा नोट, बढ़ते हैं आगे। अब कौन सा क्वेश्चन है ये, √2, √8, √18, √32। रुकिए अभी इस पे। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पहले आपका √2, अब देखिए 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, तो 2 ठो 2 में से एक 2 बाहर निकल आएगा। और 18 क्या होता है, 9 2 जा 18 होता है, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। और 32 क्या होता है, 16 2 जा 32, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। ठीक, ये 4 टर्म हम लोगों ने लिख दिए। इसके बाद हो गया डॉट डॉट। अब अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 2 √2 में से √2 माइनस होगा, बचेगा √2, क्योंकि बस बाहर वाले नंबर माइनस होते हैं। और अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो बाहर वाले टर्म माइनस होंगे, ये लाइक सर्ड्स हैं, क्योंकि ये भी √2 ये भी √2, तो 3 में से 2 माइनस होगा 1, यानी 1 √2। और अगर A4 में से हम A3 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा फिर √2, यानी कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म, अच्छा डी की वैल्यू लिख दीजिएगा √2, डी इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट 3 टर्म भी आपको लिखने हैं, तो ये जो 4 √2 तक पहुंचा है उसके आगे का 3 टर्म और लिखना है। तो एक और √2 ऐड कर दीजिए 5 √2, एक और √2 ऐड कर दीजिए 6 √2, और एक और √2 ऐड कर दीजिए 7 √2। अगर आप जैसा ये क्वेश्चन दिया है उसी के टर्म में आंसर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर, तो आपको इन नंबर्स को भेजना पड़ेगा अंदर। तो 5 अंदर जाके 25 हो जाएगा, 6 अंदर जाके 36 हो जाएगा, 7 अंदर जाके 49 हो जाएगा, और सब में 2 का इंटू होगा, क्योंकि अंदर 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है। और ऐसे भी छोड़ देते हैं तो ये भी अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर वाले को अंदर भेजें। ठीक, तो ये सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। अब देखिए यही 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह रूट में चीज़ें हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, √3, तो 3 बहुत सिंपल है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। 6 में से भी कुछ बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 6 में भी कोई भी चीज़ 2 बार होती नहीं है। 9 में से भी नहीं कुछ बाहर निकलेगा, बस 12 में से बाहर निकल सकता है। 4 3 जा 12 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 √3। बाकी किसी में से, अब 2-3 चीज़ों में से बाहर निकलता तो निकालते,
अगर आप A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो √6 में से √3 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक है, तो इनको माइनस नहीं किया जा सकता। ये नॉट डिफाइन भी नहीं है, ऐसा नहीं माइनस नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन होगा। ये एक्चुअल में √6 की वैल्यू जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, √3 की वैल्यू डेसिमल में, तब माइनस ये हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं, मन करे ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। A3 में से A2 को माइनस कीजिए तो बचेगा √9 जिसकी वैल्यू 3 होती है। अरे 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये हम गलत बोल दिए थे कि इसमें से कुछ बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी क्या फ़ायदा, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, यानी कि ये AP नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चिल्ला के बोल दीजिएगा, और कोई पूछे क्यों नहीं है तो बता दीजिएगा कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट AP। और अगर ये AP नहीं है तो इसके अगले 3 टर्म भी पता नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाया जाए ये वाला। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और अगर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो फिर 8 नहीं बचेगा, कुछ और ही बचेगा, ये बचेगा 16। यानी कि ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है, तो अगला 3 टर्म भी पता नहीं लगाना है। और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। तो इसको भी देख लीजिए यहीं पे हाथ ही हाथ। तो अगर आप 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, फिर आप 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, फिर आप 73 में से 49 माइनस करेंगे तो फिर 24 आएगा। यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो एक बार 24 ऐड कीजिएगा, फिर 24, फिर 24, 3 बार ऐड करके 3 टर्म पता लगा लीजिएगा। और इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।